जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय स्कूल में साथियों के दबाव को मना करना सीखना। आज की चर्चा का उद्देश्य मना कर पाने के कौशल के महत्व को समझना, स्कूल से संबंधित मुद्दों के बारे में साथियों के दबाव को मना करने के तरीकों की पहचान करना, मना कर पाने या ना कह पाने के कौशल का अभ्यास करना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है साथियों का दबाव। इसे समझना, पहचानना और फिर इसे मना कर पाना तीनों ही बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा को आप अपने अनुभव से भी जोड़ सकते हैं। शायद आपने भी कभी अनुभव किया होगा या फिर अपने किसी दोस्त को ये अनुभव करते हुए देखा हो कि कई बार ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ता है, जैसे साथियों के साथ खेलने के दबाव में झूठ बोलना। दबाव एक ऐसी स्थिति है जब कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपसे वो कार्य करवाने का प्रयास करता है जो आप खुद करने का नहीं सोचते। जब ऐसा दबाव अच्छा होता है तो हम इसे साथियों की शक्ति कहते हैं, जैसे और पढ़ाई करना। लेकिन ये दबाव बुरा भी हो सकता है, जैसे स्कूल न जाना। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे साथियों को मना करें जब वो कोई ऐसा काम बोले जो हम नहीं करना चाहते। अच्छा, सोचिए कि कोई आप पर किन चीजों के लिए दबाव डाल सकता है। क्यों कोई आप पर ऐसा काम करने के लिए दबाव डालेगा जिसे आप नहीं करना चाहते हैं? दबाव को समझना, पहचानना और फिर इसे मना कर पाना तीनों ही बहुत जरूरी हैं। मना कर पाना एक कौशल है और सीखना जरूरी है। यदि कोई आपसे ऐसा काम करने के लिए कहता है जो आपको अनुचित, गलत या खतरनाक लगे, तो उस चीज के लिए मना करना जरूरी है। ऐसे मौकों पर नाराज या गुस्सा होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूरत होती है तो दृढ़ होने की। जब आप मना करने में दृढ़ होंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप गंभीर हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। अभी तक की चर्चा को इससे जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा। लता और माला एक ही कक्षा में पढ़ने वाली दोस्त हैं। लता अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है, लेकिन माला नहीं। माला दिन में स्कूल छोड़कर पास के जंगल में खेलने जाना चाहती है। वो अकेले जाना नहीं चाहती, इसलिए कोशिश करती है कि लता भी स्कूल छोड़कर उसके साथ चले। लता स्कूल छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि माला अकेले जंगल में खेलने के लिए जाए। माला लगातार कोशिश में है कि लता एक दिन के लिए स्कूल छोड़कर उसके साथ खेलने जाए। इस कारण लता असहज महसूस कर रही है और असमंजस में है। सोचिए कि लता को माला से क्या कहना चाहिए। मना करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे विनम्रता से, जी नहीं, धन्यवाद। कारण बताकर, मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती, मुझे अगले सप्ताह होने वाली परीक्षा के लिए गणित की पढ़ाई करनी है। डटे रहकर, मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल छोड़ नहीं सकती। विकल्प देकर, क्या स्कूल छोड़ने की बजाय हम कक्षा के बाद खेलने चल सकते हैं? साफ तरीके से बताकर कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने में असहज महसूस हो रही है, मैं इसे नहीं करना चाहती हूँ। स्थिति को टालना। स्थिति को टालने या देरी करने से आपको अपने निर्णय के बारे में सोचने के लिए वक्त मिल जाता है और उस निर्णय के सभी तरह के परिणामों के बारे में भी आप सोच सकती हैं। यदि आप किसी निर्णय में देरी करना चाहती हैं, तो आप इस तरह की बातें कह सकती हैं। अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। माफ करना, मेरी दोस्त इंतजार कर रही है, हम बाद में फैसला करेंगे। मैं अभी व्यस्त हूँ, हमें इस बारे में बात करने के लिए बेहतर समय चाहिए होगा। हम इंतजार करें और अगले सप्ताह कोई निर्णय करें।
मुझे इस बारे में पहले किसी और से बात करने की आवश्यकता है। लड़कियों को साथियों के दबाव से बचना सिखाना जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इसमें लड़कियों में कई जीवन कौशलों की जरूरत होती है। तर्क संगत सोच, ये फैसला लेने के लिए कि कौन सी बात सत्य है और किस पर विश्वास किया जा सकता है। आत्मविश्वास, अपने मूल्यों को जानने और आत्मविश्वास के साथ दृढ़ रहने के लिए। दृढ़ता, दूसरों द्वारा दबाव डाले जाने की स्थिति में भी अपनी बात पर कायम रहने के लिए। निर्णय लेना, अपनी पसंद के पक्ष और विपक्ष पर समझ के साथ फैसला लेना आना चाहिए। संवाद, अपने निर्णय के बारे में अपने साथी से सम्मानपूर्वक बातचीत करना। भावनाओं पर नियंत्रण, उस समय भी शांत रहना जब कोई चिढ़ाए और दबाव बनाए। दोस्तों, आज हमने अपने साथियों के द्वारा डाले जाने वाले दबाव पर चर्चा की और साथियों के दबाव के विरोध के तौर तरीकों को फिर से समझा। आपने अलग अलग स्थितियों में साथियों के दबाव से निपटने के लिए नए ढंग से सोचा। आपने उन तरीकों के बारे में सीखा समझा जिनका प्रयोग आप ऐसी स्थिति में कर सकती हैं जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा हो जिससे आप सहमत नहीं हो। आपके पास हमेशा ये अधिकार है कि आप असहज स्थिति में फंसने वाले कार्यों को करने से इनकार कर दें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, यदि आपका कोई दोस्त आपको इम्तिहान के दौरान आपको आपकी कॉपी दिखाने को कहता है, तो इस स्थिति में आप उस दबाव से बचने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? आप अपने जवाब हमें लिखकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।